ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और काफी विस्तार से यहाँ पे भागचंद जी श्रद्धान को दृढ़ करने का उपदेश देते हैं। इसमें अपनी बात चल रही थी कि भगवान का सेवक किस रूप में होना, कैसा होना। हम खुद को कहते हैं जिनेंद्र देव का सेवक कहते हैं, तो जिनेंद्र देव का सेवक किस तरह का होना चाहिए, कैसी उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, या किस प्रकार से उसे उत्साह बरतना चाहिए देवशास गुरु के प्रति, वो सारी बात यहाँ पर है। उसमें सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब उत्साह का तो हम उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन आता ही नहीं है, रुचि ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि फल भाषित नहीं होता। ऐसी बात की थी ना कि कुछ फल होना भाषित होता नहीं है। तब फिर यहाँ पे भागचंद जी ने उनको काफी अच्छे से समझाया कि तुम्हें अन्य से क्या फल भाषित होता है और उसकी सिद्धि करो जिससे कि दिमाग में वो बात बैठे कि हाँ इनसे ये फल होता ही होता है और जिनेंद्र देव से तो फल होने का कोई नियम नहीं, इस तरह का हो तो हम भी माने। फिर ये बात निकली कि दूसरी जगह पे तो ये भरोसा है कि इनसे ये काम होगा, इसलिए दूसरी जगह पर तो जाते हैं। लेकिन जैन दर्शन में तो स्पष्ट है भगवान कुछ लेते देते नहीं, भगवान कुछ करते धरते नहीं। तो जब भगवान कुछ करते धरते नहीं, वो कुछ भला नहीं करेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे, तो उनकी पूजा क्यों करना? पहले तो फल की बात हुई थी, लौकिक फल की। लेकिन फिर बात आई कि जब कुछ फल होता ही नहीं है, मतलब तुम कहते हो कि कुछ फल नहीं मिलता, लौकिक फल नहीं होता, लौकिक कार्य भगवान नहीं कराते, तो फिर किस लिए इनको पूजने जाए? क्योंकि अन्य मत में तो हमारी स्पष्ट मान्यता है कि इससे ये फल मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा। रुपए पैसे चाहिए तो हम लक्ष्मी को पूजते हैं, और बुद्धि चाहिए तो सरस्वती को पूजते हैं, कुछ और काम चाहिए तो उसके लिए जो जो बना रखे उनको पूजते। इनको किस लिए पूजे? कुछ होना तो चाहिए ना, कुछ मिलना तो चाहिए। कल बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, कल का जो प्रकरण अपना चला कि जब भला बुरा होना अपने परिणामों के ही हाथ में है, तब तुम देवादिक की पूजा किस लिए करते, क्यों करते? तो कितना सुंदर जवाब दिया था कि दो प्रयोजन हमारे इनसे सिद्ध। एक तो संसार मार्ग मोक्ष मार्ग कैसा है, उनका क्या स्वरूप है, उसमें उसका क्या विधि निषेध है, निषेध विधि संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग का निषेध कैसे हो, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कैसे हो, ये सारी बात किसने बताई? कि पूरे विश्व में एकमात्र जिनेंद्र देव ने बताई। तो सच्चे देवशास गुरु से हमको ये चीज मिलती। आया समझ में? माने संसार में आज तक हम दुखी हैं तो क्यों हैं, किस वजह से हम दुखी बने हुए हैं, उनके क्या कारण है, और उस दुख से बचने का और क्या उपाय है, ये सारी बात हमको सच्चे देवशास गुरु से मिलती, इसलिए हम इनको पूजते। दूसरा प्रयोजन क्या बताया था? दूसरा प्रयोजन स्पष्ट ये कहा कि इनसे शांत रस रूप परिणमन करने की हमको प्रेरणा है। इनकी शांत छवि देख करके और हमें भी वो शांत रस के प्रति प्रीति जागृत होती है, उस शांत रस रूप परिणमन करने का भाव, माने प्रेरणा मिलती है उन्हीं जैसे शांत रस रूप परिणमन करते हैं। शांत रस रूप भाते हैं, ऐसा आया था ना, शांत रस रूप भावे है, शांत रस को भाते हैं। वो जो शांत रस है वास्तव में वो ही चारित्र है क्या? माने देखा जाए तो चारित्र की प्राप्ति इनसे हुई। वो शांत रस वो चारित्र है। क्यों? इस समता भाव का ही नाम है ना शांत रस। शांत भाव, शांति का भाव कैसा होगा?
कि सारे कषायों से, सभी क्षोभ से, हर प्रकार के क्षोभ का वहां पे शमन होगा। तो अपने आप वो शांत रस प्रकट होगा, समता रस प्रकट होगा। और उसी समता को कुंदकुंदाचार्य देव ने चारित्र नाम दिया, उसी को धर्म कहा। चारित्रम खलु धम्मो, जो 7वीं गाथा अपन देखते हैं कई बार, मतलब उसकी चर्चा करते हैं, प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा। तो शांत रस वास्तव में वो चारित्र है। माने शांत रस की प्राप्ति किससे हुई? ये सच्चे देवशास गुरु से। उन्होंने तथास्तु करके दे नहीं दिया, लेकिन उनको देख करके प्रेरणा मिली, उन्होंने जो उपदेश दिया उससे शांति आई, वो शांत रस की प्राप्ति हुई। तो चारित्र मिल गया, तो इसमें ऐसा क्या हो गया? अरे सबसे बड़ी चीज है वो। क्यों? क्योंकि चारित्र ही आगे जाकर के मोक्ष को साधता है, चारित्र ही धर्म है। तो समझ में आ रही बात? ये लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता, या मतलब अनुकूलता मिलना और प्रतिकूलता का हटना, ये तो हमारे भगवान नहीं करते। लेकिन इस संसार का ही नाश जिससे हो सके, ऐसे उस चारित्र की प्राप्ति का उपाय भी ये बताते हैं और उसके लिए प्रेरित भी करते हैं। कैसे प्रेरित करते हैं? बोलते तो है ही नहीं कुछ, वो बिना बोले प्रेरणा देते हैं। है समझ में? उनको देख करके वो शांत रस के प्रति उमंग जागृत होती है, शांत रस के प्रति रुचि जागृत होती है, उसको पाने का उपाय भी नजर आता है, इसलिए हम उनको पूछते हैं। है समझ में? ये 2 प्रयोजन की सिद्धि सच्चे देवशास गुरु और धर्म के आधार से होती है, इनके माध्यम से होती है, इसलिए हम इनको पूछते हैं। ये उसका जवाब हुआ। इसी के अंदर एक बात और आई थी कि लौकिक प्रयोजन के लिए जो देवशास गुरु को पूजता है, सच्चे देवशास गुरु को भी मानता है, लेकिन लौकिक प्रयोजन के लिए मानता है, वो तो पापी है। आया था ना ऐसा? वो तो पापी ही है। और उसमें एक बहुत बढ़िया मनोवैज्ञानिक बात यहाँ पे भागचंद जी साहब ने निकाल के बताई कि उसको देव प्यारे लगे ही नहीं। क्यों नहीं लगे? तो उसको तो अपना प्रयोजन प्यारा है, वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इनके पास आया। वो प्रयोजन अगर पूरा नहीं होगा, या वो प्रयोजन अगर पूरा नहीं होगा तो इनको छोड़ जाएगा और अनर्गल वचन बोलने लगे। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो मुझे कुछ रुपए पैसे का प्रयोजन आपसे सिद्ध होता हो, है ना, आपसे कुछ मिलते हो, तो मैं आपकी लल्लो चप्पो करूंगा, जी हजूरी करूंगा, आपकी वाहवाही करूंगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप इनकार कर दोगे, या मान लो आपसे वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, आपसे मुझे पैसे नहीं मिले, फिर क्या? अरे कोई दम नहीं, बेकार। समझ में आ रही बात? मतलब किसी से कुछ भी प्रयोजन हमको होता है और वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो खास तौर पे वो लौकिक प्रयोजन की बात है, क्योंकि ऐसे पारमार्थिक प्रयोजन तो हर किसी से सधता भी नहीं है। वो लौकिक प्रयोजन की दृष्टि लेकर के अपन किसी के पास जाते हैं, कोई अधिकारी हो या कोई हो जिससे अपने को काम बनवाना हो, या किसी से पैसे ही लेने हो, या कोई शादी ब्याह आदि का ही प्रयोजन हो। अब वो कुछ भी सिद्ध नहीं हो तो क्यों जाऊंगा मैं उनके पास? इसका अर्थ क्या निकला कि वो व्यक्ति तो हमारी नजर में पूज्य था ही नहीं। हमारी नजर में पूज्य तो था हमारा प्रयोजन। वो प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, वो प्रयोजन जिससे हमको पूरा होता दिखता है, तो हम उसकी जय जयकार करने लग जाते। तो जिस व्यक्ति के दिमाग में सच्चे देवशास्त्र गुरु से अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि की चाह है, वो व्यक्ति वास्तव में देवशास्त्र गुरु का सेवक है ही नहीं। वो वास्तव में देवशास्त्र गुरु को चाहता ही नहीं है। वो तो अपने प्रयोजन को चाहता, अपना प्रयोजन पूरा होता दिखता है तो पूजता है, और प्रयोजन पूरा होता नहीं दिखे तो छोड़ भागेगा। समझ में आ रही बात? तो छोड़ भागेगा। अरे ये बिल्कुल सीधा सा उदाहरण, अभी अपना प्रैक्टिकल उदाहरण यही लेके देखो। आप सब इस सभा में क्यों जुड़ते हो? कि आपको ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ जमा और आपको ये बात अच्छी लगती है तो आप इस सभा में जुड़ते हो, सीधी सी बात है ना। अब मान लो मैं यहाँ बैठे बैठे गाने गुनगुनाने लग जाऊं, कुछ इधर उधर की बातें करने लग जाऊं, आपको भला बुरा कहने लग जाऊं, तो क्यों बैठने लगूं? सीधी सी बात। कोई व्यक्तिगत तो अपना मेल मिलाप हुआ नहीं। व्यक्तिगत तो न मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, है ना, 2-4 जनों को छोड़ के, बाकी तो सभी जन अपरिचित से ही है ना हम लोग, अपन लोग। तो आप ये बात आपको जमती है, ये प्रयोजन यहाँ पे पूरा हो रहा है तो अपन इसमें जुड़। मैं सत्ता स्वरूप पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सत्ता स्वरूप अच्छा लगा, विषय अच्छा लगा। आप सत्ता स्वरूप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको विषय अच्छा लगा। आया समझ? इसमें मेरा क्या है? बात समझ में आ रही है? सब प्रयोजन पूर्ता, स्वार्थ की पूर्ति ही देखी है। मैं कुछ और बात कहने लगी हूं तो आप मैं कह रहा हूं इसलिए मात्र सुनने नहीं बैठोगे,
है ना, ये तो हकीकत है ना। मैं यहाँ पे अनर्गल बातें करने लगूंगा तो क्यों बैठोगे। बस ऐसे ही अपन ने उदाहरण थोड़ा सा पलट लिया, लेकिन ऐसे ही जो जीव लौकिक प्रयोजन की सोच करके देवशास्त्र गुरु का भक्त हुआ है वो तो झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि उसे अपने प्रयोजन से मतलब है, उसको देवशास्त्र गुरु से कोई मतलब। वो अभी इनका जय जयकार इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ से उसको प्रयोजन की पूर्ति होती दिखी। थोड़े ही समय बाद जब यहाँ से प्रयोजन पूरा होता नहीं दिखेगा तो इनको छोड़ भागेगा, तो दूसरे की जय जयकार करने लग जाएगा। नेताओं का उदाहरण तो सबको ध्यान है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, जहां अपना प्रयोजन पूरा हो उसमें शामिल हो जाएंगे। अभी बीजेपी जिंदाबाद, कल से कांग्रेस जिंदाबाद हो जाए, या अभी कांग्रेस जिंदाबाद तो कल से बीजेपी जिंदाबाद हो जाएगी, ऐसा है। चलिए, तो ये प्रकरण, ये बात तो हो गई थी। तो कल भी अपन ने एक प्रश्न पर ही बात खत्म की थी। क्या बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें देखा जाए तो न्याय युक्त प्रश्न है। बड़ा प्रश्न उठाया उसने कि तुम कह रहे हो कि लौकिक प्रयोजन की कोई पूर्ति इनसे नहीं होती, है ना, देवशास्त्र गुरु से कोई लौकिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती, तो स्तोत्र आदि में या पुराण आदि में भी ऐसा भी तो कहा है कि उनके पूजन आदि से रोग दूर हो जाते हैं, रिद्धि आदि प्रकट हो जाती है, विघ्न दूर हो जाते हैं, कि वो कोढ़ी भी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है? और जिसके हाथ पांव छिल गए हैं बंधे बंधे, ऐसे जंजीरों से बंधा हुआ, वो मुक्त हो जाता है। ये सारी चीजें लिखी तो है वहां भट्टामर जी में लिखी। जहाज डूब रहा हो तो बच जाता है, सामने शत्रु की सेना आ जाए तो बच जाता है? हाथी वगैरह और जो भी आ जाए, कितने बड़े हो, हाथी हो, शेर हो, सांप हो, और वो प्रलय काल की अग्नि हो, ये सारी तो छंद है। 38वें छंद के बाद ये सारी बातें हैं भट्टामर जी। तो बोलो ये सब क्यों लिख दिया वहां पे? विशापार स्तोत्र में लिखा, वहां पे उससे विष उतर जाता है, ये सब क्यों आया? और पुराण में क्यों आया ये सब? किससे क्यों आया? वो श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? उससे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नहीं? उन्होंने दूर किया कि नहीं किया? पुराणों में तो लिखा है साहब, हमने तो यही देखा। ये अधिकांश बहुत से जो व्रत उपवास आदि है ना, ये ज्यादातर इसी तरह से चल पड़े। क्या छोटी छोटी बच्चियों को वो सप्तमी के वास करा देते हैं, उनका मन नहीं है तो भी उनकी माएं करा देती है। क्यों करा देती है? क्यों करा देती है? क्या भावना उसके पीछे? पहले चर्चा कर चुके हैं अपन, पर्वों में विसंगतियों के संबंध में करा देंगे। अधिकांश की ऐसी भावना चलती है कि आगे शादी भी अच्छे होंगे, बढ़िया रहेगा, ऐसा रहे। ऐसी भावनाएं भी होती है लोगों की। सोचो, वो सप्तमी के कराना और इसके कराना और इसके कराना, तरह तरह। बोलो क्यों? वो सारे के सारे काम क्यों? कि पुराणों में पढ़ा है ना हमने, उसने करा था तो उसको ऐसा हुआ, उसने करा था तो उसके ऐसा हुआ, उसने नहीं किया तो उसके ऐसा हुआ। ये लिखा है साहब, देखो पुराण में लिखा, स्तोत्र में लिखा। और आप तो कह रहे हो भगवान कुछ भी करते धरते नहीं है। अब हम क्या समझें? बढ़िया प्रश्न है ये। अपने स्वयं बैठ करके, अकेले में बैठ करके चिंतन करना वास्तव में आशय क्या है इसका। जैसे जो स्वाध्याय है उसको तो फटाफट समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नए लोग हैं, मान लो जो पहले के स्वाध्याय नहीं है, तो वो विचार करें गंभीरता। अब जो जवाब दे रहे हैं ना भागचंद जी, उस विचार पर जवाब करें, मतलब उस जवाब पर विचार करें। बहुरी को कहे स्तोत्रादि विषय, ये 15 नंबर पेज है छपी पुस्तकों में, और 10 नंबर का पिछला हिस्सा है इसमें हस्तलिखित। बहुरी को कहे स्तोत्रादि विषय व पुराणानि में ऐसे भी तो गया है जो इनका पूजनादित्य रोगादि दूर हो है, वह रिद्धि आदि आवे है। बोलो रिद्धियां भी तो प्रकट हुई भगवान की भक्ति से, और इससे इसको रिद्धि प्रकट। वह विघ्न दूर हो है, ताका उत्तर। पहले तो फटकार लगा के उत्तर दे रहे हो। जो तुमको नए विवक्षा का ज्ञान तो भया नहीं, जाते हैं स्तोत्रादिक्ते व्यवहार नहीं करी इनते रोगादि दूर होने इत्यादि कया है, जाते हैं भले कार्य होए है। अब देखना कैसे बिल्कुल आखिर तक पहुंचाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। जाते हैं भले कार्य होए है, सो शुभ कर्म का उदयते होए है। ये बात शास्त्र में व जगत में वह विचार किए अपने चित्त विषय प्रसिद्ध है। और शुभ कर्म का उदय तब आवे जब पूर्व बंध भया होए, और शुभ कर्म का बंध तब होए जब श्रद्धान ज्ञान आचरण त्याग तप पूजादिक शुभ कार्य निरूप आप प्रवर्त।
और आप शुभ कार्य रूप तब प्रवर्ते जब शुभ कार्य का स्वरूप व मार्ग दर्शावे, सो स्वरूप व मार्ग पूर्वा पर विरुद्ध रहित दर्शाने वाले सर्वज्ञ वीतराग जिन देव ही हैं। ताते सर्वलौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार नहीं करी स्तोत्रादिक में इनके किए कहिए हैं। जाते हैं इन्हीं मार्ग बताया तो जीव शुभ मार्ग रूप प्रवर्ता, और जीव जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्त्या तब शुभ कर्म का बंध भया, और जब शुभ कर्म का बंध भय तब उदय आया, और जब उदय आया तब रोगादि दूर हो है, इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो। सो ऐसे व्यवहार करी जिन देव को इष्ट करता अनिष्ट का दूर करने वाला गया। अभी यहीं तक लेते हैं, वेद्य का उदाहरण आगे आ रहा है, उसको फिर देखते हैं। अच्छा, वेद्य का इसी में है, इस पैराग्राफ में ही दे रखा है। चलिए पढ़ लेते हैं, वेद्य का भी उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे वेद्य है सो तो औषधाधिक निका बताने वाला ही है, और रोग दूर हो है वह पुष्टता हो है, सो औषधि का सेवनते होए है। परंतु उपकार स्मरण के अर्थ व्यवहार रूप ऐसे कहिए है, जो वेद्य जीवाया वह रोग मेटा तैसा मार्ग स्वरूप दर्शाने का उपकार स्मरण के वास्ते स्तोत्र आदि में यह बात कही है। और जो इस नए विवक्षा को तो नहीं समझे है और इन्हीं को करता हरता माने, आप तो कल्याण मार्ग का ग्रहण न करे है और इन्हीं से सिद्धि होनी माने निश्चिंत रहे है, ते तो अज्ञानी भी है और पापी भी। और जे इनको तो करता हरता माने है, एक मिनट, और जे इनको तो करता हरता माने है और आप भी भक्ति आदि शुभ कार्य निरूप प्रवर्ते, ते तो अज्ञानी शुभोपयोगी है। बहुरी जे इनको तो साचा स्वरूप व मार्ग दर्शावा वाला जाने है और अपना भला बुरा अपने परिणामनिते जाने शुभ कार्य रूप प्रवर्ते है और अशुभ कार्य को छोड़े है, ते साचे जिन देव का सेवक है। कहा ये हो गया क्या? हाँ, ये हो गया पैराग्राफ। चलिए यहीं तक देखते हैं पहले। कितनी बढ़िया बातें आई है यहाँ पे। जिन देव का सच्चा सेवक कौन, ये भी आ गया क्या? जिनेंद्र देव का सच्चा सेवक कौन बनेगा? वो गेम चलता था ना, कौन बनेगा करोड़पति है, ऐसा ये अब क्या कहें, ये तो मूल्य भी नहीं है, अमूल्य प्रश्न है कि कौन बनेगा जिनेंद्र देव का सेवक। तो ये समझ लेना पहले क्या कहा। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल एकदम क्रम से उन्होंने समझाया है कि तुमको नए विवक्षा का ज्ञान तो भया नहीं। अब जिसने प्रश्न किया ना, क्या प्रश्न किया कि साहब फिर वो स्तोत्र में पुराण आदि में उनमें क्यों लिख दिया ऐसा कि जिनेंद्र भगवान के पूजन से इसके संतान की प्राप्ति हो गई, जिनेंद्र भगवान के पूजन से इसका कोढ़ मिट गया, जिनेंद्र भगवान की पूजन से इसका व्यापार अच्छा चल गया, जिनेंद्र भगवान की पूजा से ये मरता हुआ भी बच गया है। ये सब चीजें क्यों लिख दी फिर पुराणों में? भाई उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। सीधा जवाब ये है, जो भी इसका सार निकलेगा ना उसको मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, शॉर्टकट अपनाया गया वहां। ये पूरी लंबी प्रक्रिया है, उसको शॉर्ट, बीच की सब चीजें हटा करके और सीधे उन पर आरोपण कर। कैसे कर दिया उसे समझिए। जो तुमको नई विवक्षा का ज्ञान तो भया नहीं, क्यों कि जाते स्तोत्र आदित्य व्यवहार नहीं करी, इन्हीं रोग आदि दूर होने इत्यादि कया है। रोग आदि का दूर होना या कुछ अच्छी संपदा मिलना, ये सब बताया, स्तोत्र में बताया, पुराणों में बताया। कैसे बताया? इसलिए बताया जाते भले कार्य होए है सो शुभ कर्म का उदयते होए। सबसे पहले कहां से गाड़ी चली अपनी? संपदा मिल गई। अपन तो संपदा की बात कर रहे हैं, उसमें सब चीजें आ गई है ना। जिनेंद्र भगवान से वो संपदा मिली, ऐसा लिखा है। तो क्यों लिखा? अपन पीछे से देखो, एक एक कारण देखते जाओ। वो संपदा की प्राप्ति क्यों हुई? वो अच्छा कार्य क्यों हुआ? शुभ कर्म के उदय से। ठीक है ना, ये बात तो मालूम। पुण्य का उदय है तभी हुआ है ना। पुण्य के उदय बिना कोई संपदा मिलेगी क्या? वो संपत्ति मिलेगी क्या? पुण्य के उदय से हुआ। ठीक साहब, अब और आगे बढ़ते हैं। तो पुण्य क्या भगवान ने दे दिया कि नहीं? अभी देखो आगे, शुभ कर्म के उदयते हुए है, ये बात शास्त्र में व जगत में
वह विचार किए अपने चित्त विषय प्रसिद्ध, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। जगत में भी कहते हैं भैया अच्छा पुण्य का उदय आएगा तो इसको सब संपदा मिल जाएगी, सब संपत्ति प्राप्त होगी, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। जगत में भी ये बात है, शास्त्र में भी ये बात है, और विचार करके देखें तो भी यही बात सिद्ध होती। ठीक है साहब, तो शुभ कर्म का उदय कौन लाएगा? भगवान कि नहीं? अरे शुभ कर्म का उदय तब आवे जब पूर्व बंध भया हो। अरे इस पेड़ में फल कब आएंगे? ये पेड़ उगा हो तब आएंगे ना। ये पेड़ कब उगेगा? कि बीज डाला होगा तो पेड़ उगेगा। जब बीज ही नहीं होगा तो पेड़ कहां से होगा? अरे पुण्य के उदय से ये सब मिल जाएगा, पुण्य के उदय से सब मिल जाएगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन पुण्य का उदय तो तब होगा ना जब पुण्य बंधा होगा। पुण्य पल्ले में तो है नहीं, और ये सोचता है कि पुण्य के उदय से सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तू दिन भर पाप में लगा रहेगा और पुण्य का उदय आ जाएगा? इस बात में बहुत सारी, मतलब ये जो पूरी व्याख्या करी ना, इसमें अपने लायक विचार करना एक एक पॉइंट को लेकर के। क्या कहा? बाहर संपदा कब मिलती है? शुभ कर्म के उदय। शुभ कर्म का उदय कब आएगा? कि जब शुभ कर्म बंधा होगा। अभी तो यहीं पर बैठ करके विचार करो पहले इसी बिंदु पर। हम क्या सोचते हैं, अरे साहब आ जाएगा, पुण्य का उदय आएगा ना तब सब पासा पलट जाएगा। अभी सब थोड़ा सा ये विपरीतता दिख रही है, ये विपरीतता भी दूर हो जाएगी और जो हम चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। हमारे तो है पुण्य का उदय, तुझे पता भी है तेरे पुण्य का उदय है कि नहीं है? तो क्या सोच के बैठा है? पल्ले में पुण्य होगा तो उसका उदय आएगा। मेरा मित्र है, मतलब साथ में पढ़ते थे हम, वो कहता था अपने पुण्य पे भरोसा रखो, पुण्य पे भरोसा रखो। मैं उसमें एक बात और जोड़ता था, पुण्य पे ही नहीं पाप पे भी भरोसा रखो। क्या समझ में आ रही है बात? पुण्य पे भरोसा रखो, पुण्य पे भरोसा रखो, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अरे मिलेगा कहां से? वो होगा अपने उसमें अकाउंट में, तभी तो पैसे निकलेंगे ना। वो आपके खाते में तो पैसे है नहीं, निकलेंगे कहां से? खाते में देनदारी हो तो उल्टा और देने पड़ जाएंगे। ऐसा ही है ना? तो वैसे ही गणित यहाँ पर है। हमारे खाते में पुण्य का स्टॉक कितना है? अगर नहीं है तो वो आने वाला नहीं, उसका उदय आने वाला नहीं। और बल्कि एक चीज और समझना, यहाँ तो अलग ही तरह का हिसाब चलता है। ये बैंक के खातों की तरह नहीं है कि पढ़ा है जो तो मिल ही जाए। यहाँ कह रहे हैं पढ़ा है वो भी सड़ करके पाप रूप भी हो जाता है। यहाँ क्या संक्रमण होता है ना? पहले आपको ध्यान हो, गुलाब जामुन का उदाहरण दिया था ना अपन। यार हमारे तो बहुत पुण्य का उदय, बहुत पुण्य का उदय, खूब पुण्य है हमारे पास। अरे वो पुण्य को सड़ करके पाप बनते देर नहीं लगेगी। 100 किलो गुलाब जामुन इनाम में मिले आपको, अब खाने हैं आपको, खाने ही पड़ेंगे, खाने ही पड़ेंगे। क्या छुटकारा नहीं है? नहीं तो 100 किलो हम रुक रुक करके खा लेंगे, उसमें क्या है? ठीक है खा लो। कब तक खाओगे? 100 किलो कब तक चलेंगे? गुलाब जामुन कितने दिन में सड़ जाते हैं? गुलाब जामुन रसगुल्ला आपको जो पसंद हो वो मिठाई रख लेना, ठीक है? वो कितने दिन में सड़ जाते हैं? कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं चलेंगे। खूब अच्छे से भी रख लोगे आप, बहुत सुरक्षित, 2-3 दिन, इससे ज्यादा क्या। ध्यान रखना, वो तो मर्यादा तो 1 दिन की तो अभक्ष हो गया। अपन वो बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि 100 किलो मिले हैं, 1 क्विंटल पूरे मिले हैं और वो आपको खाने ही खाने। अब क्या होगा? क्या वो गुलाब जामुन तो सड़ गए और सड़ने के बाद भी खाने ही खाने हैं, तो अब तो आप बीमार पड़ो। ऐसा का ऐसा ही इस पुण्य में भी होता है समझ में? पुण्य खूब बंध गया हो, लेकिन ये जब पाप रूप से संक्रमित होता है तो वही पुण्य जो बंधा था वो आपके बदले में पाप रूप होकर का, मतलब पाप भाव ज्यादा हो तो पिछले बंधे हुए पुण्य को भी सड़ा करके पाप, पुण्य को सड़ा करके पाप बना देता और उस पाप को भुगतना भी आपको। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। क्या पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, बहुत पुण्य का उदय। पुण्य का उदय कब पाप में बदल जाए पता नहीं पड़ता। वही चीज जो पुण्य के उदय में मिली है वो आपके पाप के उदय का कारण भी वो बन जाती, माने पाप के उदय में भी वो फलीभूत हो जाती। गाड़ी किसमें मिली? पुण्य के उदय में मिले ना। और गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के मर जाए कोई तो, और बहुत बेकार गाड़ी, बहुत बेकार गाड़ी। क्यों? पुण्य के उदय में मिली थी गाड़ी। तो गाड़ी पुण्य के उदय में मिली थी, इसको काम भी आई, सब हुआ, लेकिन जब पाप का पासा चला, पाप का उदय आया, तो वही गाड़ी इसके अनिष्ट में निमित्त बन जाए, वही रुपया आपके अनिष्ट में निमित्त बन जाएगा। या आपके जो सोने चांदी के जेवर हैं और ये सब हैं, आप सब पहन करके जाते हो, क्या पुण्य के उदय में मिले ना? और कहीं पर लूटपाट हो तब कह रहे ये जेवरों की वजह से हत्या हो गई, बताओ।
वो अंगूठी नहीं निकल रही थी तो डाकुओं ने अंगुली काट दी अंगूठी के लिए, हाथ ही काट दिया कड़े के लिए, कान ही काट दिया यूं के यूं ही। वो क्या बोलते हो, बालियां, बालियां पे है, उन बालियों के लिए। बोलो क्या है वो पुण्य के कारण है कि पाप के कारण? तो इसलिए ये दिमाग में ये बिठा करके रखना कि पुण्य का उदय तो है, बहुत है बहुत। अरे पुण्य का उदय होगा तो बाहर में वो संपदा मिलेगी, पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। हाँ तो ये तो सिद्धांत हम भी जानते हैं। अरे जानते हो तो फिर किस भरोसे बैठे हो? क्यों दिन रात पाप में क्यों दिमाग चलाता है? जैसे मुनिराज के दिन रात आत्मा का चिंतन है, ऐसे इसके दिन रात व्यापार का, विषय भोगों का और चीजों का उनका चिंतन। क्या होगा फिर आगे? शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्त्र। बोलो दिन भर चलता है ना शुभ और अशुभ, इसकी ज्वाला चलती रहती। ईमानदारी से उस पंक्ति पर सोचो, ज्वाला कब लगी? वो कब लगी ज्वाला? अभी तो अशुभ ही ज्वाला नहीं लगती हमको, वो शुभ ज्वाला कब लगेगी? शुभ भाव ज्वाला कह देते हैं कहने में, वो अशुभ ही ज्वाला नहीं लगती अभी तो। वो पाप में प्रवर्तन करते हुए भी एक समय के लिए भी ये विचार नहीं आता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। पाप को पाप जानते कहां? भोजन करते हुए, विषय भोग भोगते हुए, घूमते फिरते हुए, परिग्रह बढ़ाते हुए कब विचार आता है? बोलो आज जब कुछ आभूषण खरीदने जाते हो, आप सोचते हो कि अपन पाप कर रहे हैं, पाप बढ़ा रहे हैं? कपड़े खरीदने जाते हो, साड़ी खरीदने जाती है ना महिला, पूरी दुकान फैला देती है? क्या विचार चलता है वहां पर कि हम पाप कर रहे हैं? कि नहीं भैया ये वाली नहीं, दूसरी वाली दिखाओ, ये डिजाइन नहीं, ये दूसरी दिखाओ, कलर दूसरा दिखाओ, और पैटर्न बताओ। उस समय विचार चलता पाप कर रहे हैं? भोजन करते समय विचार चलता पाप कर रहे हैं? नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। अभी तो अशुभ ही ज्वाला नहीं लगती, तो वो शुभ को ज्वाला मानना तो बहुत आगे की भूमिका में होता है। तो क्या कहा है अभी कि कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां नहीं पहुंचे? उस पंक्ति पर गंभीरता से विचार करो। ये जो कह रहे हैं कि शुभ कर्म के उदय से तुझको वो सब मिलेगा, संपदा मिलेगी, लेकिन कब? कि शुभ कर्म का उदय तो तब आएगा जब शुभ बंधा होगा, पल्ले में होगा, है ना, अपने खाते में शुभ बोल रहा होगा तो मिलेंगे, बोल ही नहीं रहा तो कहां से मिलेगा? शुभ कर्म का उदय तब आवे जब पूर्व बंध भया हुआ है। ठीक है साहब, बंधा हुआ है हमारे, तो बंधा हुआ, कहां से बंधा हुआ? अरे शुभ कर्म का बंध तब होए जब श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, त्याग, तप, पूजादिक शुभ कार्य ने रूप आप प्रवर्ते। इस बात पर अब विचार, कितना प्रवर्तते हम इन 24 घंटों में से कितने घंटे इनमें लगाते? श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, ये तो चलो रूटीन की चीज है, इसमें कोई अलग से समय देना नहीं पड़ता। बाकी त्याग, तप, पूजा इत्यादि शुभ कार्य, अरे मैं तो सबसे ऊंचे की बात करूं, बाकी की बात भी क्या करें? सबसे ऊंचा काम कौन सा? शुभ क्रियाओं में सबसे ऊंची शुभ क्रिया स्वाध्याय, सबसे ऊंची, यकीन मानिए क्या? शुभ क्रियाओं में सबसे ऊंची शुभ क्रिया स्वाध्याय। कौन सी? किताब खोल के पन्ने पलटना नहीं, विचार करना, तत्व विचार, वो शुभ क्रिया है। अभी तो यही नहीं लगता है कि ये कोई क्रिया है। क्रिया तो इधर का इधर द्रव्य हो, इधर से उधर कुछ जावे, खाना खावे या नहीं खावे, उसको वो शुभ क्रिया। अगर जो चीज पढ़ी है उस पर गंभीरता से विचार करना, ये सबसे ऊंची शुभ क्रिया, सबसे ऊंचा शुभ कार्य। अब ये बताओ इस शुभ कार्य के लिए कितना समय हम देते हैं? ईमानदारी से देते हैं? वो 24 घंटे मोबाइल बजता रहता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अब रूटीन हो गया लोगों के, क्या चलते रहने दो। क्या अभी इन पंडित जी के प्रवचन हो गए, अब दूसरे पंडित जी के, अब तीसरे के, अब चौथे के, अब पांचवे के। 24 घंटे में 30 घंटे प्रवचन सुनता है। ऐसी स्थिति है, 30-30 घंटे के सुन लेते हैं। ऐसी तकनीक है क्या? जैसे बहुत कोई धीरे बोलता हो ना तो उसकी वो डबल स्पीड पे लगा देते हैं, 1 घंटे का आधे घंटे में सुन लिया, हो गया। उन्होंने तो घंटे भर बोला था, हम आधे घंटे में सुन करके फुर्सत। ऐसा भी होता है, स्पीड ज्यादा रहती है ना लोगों की, सुनने की भी ज्यादा है, समझने की बिल्कुल नहीं। तो क्या बात चल रही है अपनी कि शुभ कार्य रूप खुद प्रवर्ते तो उस शुभ कर्म का बंध हो, तो उस शुभ बंध का फल इसको संपदा मिले। ये चला क्रम, यही क्रम हुआ ना। अच्छा, अब वो शुभ कार्यों में कब प्रवर्तेगा? शुभ कार्यों में तो तब प्रवर्ते जब शुभ कार्य का स्वरूप व मार्ग दर्शावे।
ये देखे, इसके देखने में आवे ये शुभ क्रियाओं का स्वरूप या इनका क्या मार्ग है, कैसी प्रवृत्ति, कैसी पद्धति चलती है, ये पता चले तो लगे। भाई जीव इतना भोला है, इतना सीधा, इसको जैसा मार्ग मिलता वैसे लग जाता है। थका हारा आया ना संसार से, तो इसको जैसा सिखाते हैं वैसा सीख जाता है, इतना भोला है बेचारा। खास तौर पर मंदिर के काम में तो ऐसा ही समझता है। जगत में तो पूरी दिमाग लगा लेगा, वहां तो लड़ झगड़ लेगा, लेकिन यहाँ तो अच्छा ऐसा करना है, ठीक है ऐसा कर लेते, आज से ऐसा कर लेते, ये नहीं करना, चलो छोड़ो, बंद करो। क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, वो कोई विचार नहीं। लिखा ना टोडरमल जी ने, मैं किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन से करता हूँ, उनका क्या स्वरूप है, या मेरे जो परिणाम चल रहे हैं इनका क्या फल होगा, तो कुछ विचार नहीं है। एक पद्धति बुद्धि से चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया। क्या मिलेगा इसको फल, विचार तो करो, क्या फल होगा इसको? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ये गधा मजूरी कर रहा है बिना पैसे की, बेगार बोलते ना, बेगार, बेगारी करता है। भाई काम करो तो उसका फल तो मिलना चाहिए। और भगवान को, भगवान के दर्शन करने जा रहा है तो भगवान के दर्शन के जो फल है वो तो होना चाहिए ना। भगवान की पूजा विधान आदि करता है तो उस पूजा विधान का जो फल है वो तो होना चाहिए। कि क्या फल है उसका, कि शुभ भाव, कम से कम इतना तो है। तो कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम का फल शुभ भाव। अब वहां बैठ करके भी इसके 50 विकल्प चले और इधर उधर दिमाग दौड़ाता रहे तो वो शुभ भाव भी नहीं, तो फल कहाँ मिला? यहाँ तो अभी फल भी जाने का सोच रखा, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा। बोलो ये पद्धति चलती रही इसकी। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों की पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि इंद्रिय सुख मिल जाए, कुछ संपदा प्राप्त हो। अभी ये पता ही नहीं इसको कि इनको क्यों पूजा जाता है, इन्हीं को क्यों पूजा जाता है, इनका क्या स्वरूप है, और पूजन का क्या स्वरूप है, ये भी इसको पता नहीं। तो जब उसको स्वरूप पता होगा तब तो उस कार्य में लगेगा ना। स्वाध्याय का क्या स्वरूप है ये पता ही नहीं है और स्वाध्याय करने बैठे, क्या समझेगा? बस लिया ग्रंथ, हमको तो नियम दिला गए थे, वहां पे आए थे जो, उन्होंने कह दी कि रोज तुमको पढ़ना है, स्वाध्याय करनी है। तो ये क्या करता है, लिया ग्रंथ और खोला कोई भी पेज, कोई भी ग्रंथ ले लिया और कोई भी पेज खोल लिया, 5-10 मिनट पढ़ लिया, हो गई। यह स्वाध्याय का स्वरूप। स्वाध्याय आद्योपांत हो, शुरू से आखिर तक पढ़ी जाती। और समझदार वक्ता तो, समझदार श्रोता तो वो है, समझदार पाठक तो वो है जो उस पुस्तक के बारे में भी जो पूरी डिटेल आगे रहती है ना वो भी पढ़े, ताकि उसको उसका सब संबंध समझ में। वो जो आगे प्रकाश की है या संपादकी है, संपादकी जरूरी होता है पढ़ना, है समझ, उसके बिना वो ग्रंथ का आगा पीछा कुछ पता नहीं चलता। ग्रंथ किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या है इसके अंदर, ये पता ही नहीं है, बस खोल के चालू कर दिया, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। ये बात क्यों कर रहे हैं अपन, इसमें आया ना कि वो शुभ क्रिया में तो तब लगे जब उस शुभ कार्य का स्वरूप या मार्ग दर्शावे। जब इसको वो मार्ग नजर आए कि किस तरह से काम किया जाता है या इस शुभ कार्य का क्या स्वरूप है, तब तो उस शुभ कार्य में लगता है। अब आ गई मुख्य बात। तो स्वरूप व मार्ग पूर्वापर विरुद्ध रहित दर्शाने वाले कौन? पूरे विश्व में ये जो शुभ कार्य में कैसे लगना, क्यों लगना, इनका क्या स्वरूप है या इसका क्या मार्ग है, ये सारी बात वो भी कैसे है, पूर्वापर विरुद्धता रहित। क्योंकि आगे पीछे उल्टी सीधी बताने वाले तो बहुत हैं, जिनकी पिछली बात और अगली बात में कोई सामंजस्य नहीं बैठता, ऐसी बताने वाले तो बहुत हैं। लेकिन आगे और पीछे की बातों में जिसके कोई विरोध नहीं आता, ऐसी बात बताने वाले तो पूरे विश्व में एकमात्र सर्वज्ञ वीतराग जिनेंद्र भगवान, जिन देव ही, जिन देव शास्त्र गुरु सब ले लेना, मतलब जो भी उस मार्ग पर है वही बताएंगे, इनके अलावा और कोई है नहीं। आया समझ में? तो ये शॉर्टकट हो गया ना। कहां से बात चालू हुई थी कि इनसे संपदा मिलती है कि नहीं, संपदा मिलती है पुण्य के उदय से, शुभ कर्म के उदय से। शुभ कर्म का उदय आता है पहले शुभ कर्म बंधा हो तो। शुभ कर्म बंधता है शुभ भाव करने से। शुभ भाव होते हैं उन शुभ क्रियाओं का स्वरूप या उनका सारा संबंध और प्रवृत्ति वो जानने पर, और उनका ज्ञान होता है सर्वज्ञ वीतराग जिनेंद्र भगवान। इतनी लंबी चेन चली तो बीच के सारे हिस्से हटा करके सीधे कह दिया कि जिन देव से वो संपन्नता हो, वो साधन मिलता।
वो संपदा की प्राप्ति जिनेंद्र देव से। आया समझ में? ये शॉर्टकट बता दिया, शॉर्टकट में बता दिया, वास्तव में शॉर्टकट नहीं है, वो प्रक्रिया तो पूरी चलेगी। क्या सीधे जिनेंद्र भगवान दे देंगे ऐसा नहीं, जिनेंद्र भगवान ने तो हमको वो सारे चीजें बताई, वो वस्तु स्वरूप बताया, और वो धर्म की जो क्रियाएं कहलाती हैं उनका क्या स्वरूप है, शुभ कार्य का क्या स्वरूप है, उनका सारी मतलब उनकी पद्धति क्या है, वो सब चीजें पूर्व पर विरोध रहित जिनेंद्र देव उनके अनुसार शास्त्र और गुरु से हमको मिली। अब जब ये शुभ भावों का स्वरूप, अच्छा स्वरूप हमको ख्याल में आया, तो हम वो शुभ भाव करने लगे, वो शुभ क्रिया करने लगे, वो भाव करने लगे, तो उस अनुसार वो शुभ का यानी शुभ कर्मों का बंध होने लगा। शुभ कर्मों का बंध होने लगा तो उनका उदय भी आने लगा, उनका उदय आने लगा तो बाहर में संपदा प्राप्त। ये चेन कहाँ से चालू हुई थी? ये चालू हुई थी जिनेंद्र देव। इसलिए संक्षेप में ऐसा कह दिया जाता है कि बाहर की ये सब संपदा आदि ये जिनेंद्र देव से प्राप्त। अब बोलो, ग्रंथकार इतने बड़ी पंक्ति को, इतनी लंबी चेन को न दिखा करके शॉर्ट में ऐसा कह देते, लेकिन पढ़ने वाले को तो ये समझ रखनी पड़ेगी ना कि ये इसका रहस्य क्या है। इस रहस्य को जानने के लिए स्याद्वाद और ये जो नए आदि की व्यवस्था है, ये सारी बातें जाननी जरूरी हो, वो समझना चाहिए कि कहाँ कैसे कथन आता, नहीं तो ये तो बहुत ऊटपटांग ग्रहण कर लेगा। अच्छा, भावों से होता है सारा का सारा, हिंसा भावों से होती है कि ठीक है अभी चींटी मरे कि आलू के जीव मरे, क्या फर्क पड़ता है, वो हिंसा तो होगी नहीं, हिंसा तो भावों से, ऐसा ग्रहण कर ले। समझ में आ रही बात? तो आचार्य देव तो वहां पे व्यवहार मार्ग का आश्रय लेकर के और इसको समझाते हैं, व्यवहार से इसको ऐसा बताया जाता है। कौन है? पूर्व पर विरुद्ध रहित दर्शाने वाले सर्वज्ञ वीतराग जिनदेव ही है। साते सर्वलौकिक इष्ट कार्य भी, सारे के सारे लौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार नए से स्तोत्र अधिक में इनके किए कहिए। कोई सा भी एक उदाहरण ले लीजिए, उस पर बात करते हैं। श्रीपाल का कोढ़ दूर हुआ, किसने किया? सिद्धों ने किया। क्योंकि सिद्ध करो, क्या है वो? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैना रानी, है तो बोलते होंगे ना, ऐसी स्तुति है तो सही कुछ। सिद्ध चक्र गुणगान, सिद्ध चक्र का गुणगान, वो सारा का सारा है। अब अपन उसकी मीमांसा करें, उस पर गंभीरता से विचार करें। एक उदाहरण लिया, ऐसा आप और दूसरे उदाहरण पर लेकर के करिएगा, ये होमवर्क है। कैसे हुआ बताओ? सिद्ध चक्र के पाठ से हुआ कि नहीं? उसके पहले से भी शुभ भाव चला करता, कोई उसी टाइम धार्मिक थोड़ी ना हुआ था, वो तो धर्मात्मा था। पिछले पाप के उदय में उसके कोढ़ हुआ था श्रीपाल के, और वो सिद्ध चक्र का जब वो पाठ करने लगा तो उससे उसका कोढ़ दूर हुआ, ऐसा नहीं है। वो तो जो अपने जन्म से उसके संस्कार तो थे, धार्मिक संस्कार थे, वो पूजा पहले भी करता था, वो सारे काम उसने पहले भी किए, शुभ भाव पहले भी किए। तो वो जो शुभ भाव आदि पहले से करता आ रहा था, उसके खाते में वो पुण्य डिपॉजिट होता जा रहा था, है ना, वो पुण्य बंधता जा रहा था। एफडी समझते ना? एफडी करी आज आपने, उसका वो कब मिलता, ब्याज कब मिलता? जैसे मान लो 5 साल की एफडी करी, तो एफडी कब पकेगी? 5 साल बाद, है ना। तो 5 साल बाद उसका फल आता है। अब मान लो उस दिन, जिस दिन वो एफडी पक के आने वाली हो, उस दिन आपके यहाँ पे कोई मेहमान आए, और देखो देखो ये आए ना, इनकी वजह से पैसे मिल गए। अरे उनकी वजह से नहीं मिले हैं, वो तो अपने आप पहले से पकती आ रही थी और आज उसकी तारीख पूरी हुई तो काम हुआ। उसी तरह से श्रीपाल के भी वो जो जीवन भर जो शुभ भाव आदि किए गए थे श्रीपाल द्वारा, वो सब पुण्य उसके खाते में डिपॉजिट हो रहा था। अब इधर अष्टानिका आई और इधर इनने वो सिद्ध चक्र का पाठ किया, आया समझ में? वो किया और किस्मत से उसी समय इसके पिछले पुण्य का उदय आना हुआ। तो क्या क्या कह दिया फिर? कह रहा देखो ये सिद्ध चक्र का पाठ कर रहा था ना, इस वजह से इसके हो गया, ये कोढ़ दूर हो गया, ये संपदा आदि प्राप्त हो, ये युद्ध में जीत गया, जो जो भी क्रियाएं हुई हो। बोलो कोढ़ किससे दूर हुआ? कोढ़ वास्तव में दूर हुआ उसके असाता के जाने से। अभी तो बारीकी ये बाकी है उसमें, असाता का जाना और साता का आना ये भी एक साथ होता है,
लेकिन गंभीरता से विचार करो। अपन ने जो उदाहरण लिया सिर्फ उस तो बात कर रहे हैं, ये वाली बात अभी एक तरफ रख करके अपन बात करें। तो कोढ़ दूर क्यों हुआ? अच्छा, अब इस बात को समझना है ना, कोढ़ दूर क्यों हुआ। तो आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, आपका कोढ़ दूर क्यों नहीं हुआ? आपका कोढ़ दूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे कोढ़ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? कोढ़ दूर इसलिए नहीं हुआ हमारा क्योंकि हमारे कोढ़ था ही नहीं। अरे आप जेल से छूट के कब आए? कि हम जेल गए ही नहीं थे, तो छूट के कैसे आएंगे? तो कोढ़ था ही नहीं, तो कोढ़ दूर कहां से होगा? तो कोढ़ दूर कैसे हुआ, इसका जवाब छिपा है कोढ़ कैसे हुआ में। बात समझ में आ रही है? कोढ़ क्यों हुआ था? कोढ़ हुआ था पाप के उदय। तो पहले जो अशुभ भाव करे थे उनके उदय में वो कोढ़ हुआ था। उन अशुभ भावों के उदय में माने अशुभ भाव के कारण जो अशुभ कर्म बंधे थे उनके उदय में। तो अशुभ के उदय में माने पाप के उदय में इसके कोढ़ हुआ था। अब कोढ़ दूर कब होगा? कि जब ये पाप दूर हो जाएगा, माने जब ये पाप का उदय दूर हो जाएगा तब कोढ़ दूर हो जाएगा। तो वास्तविकता तो यही है। उस समय श्रीपाल के कोढ़ संबंधी जो पाप कर्म का उदय चल रहा था वो पाप कर्म का उदय टल गया, उदय दूर हो गया, तो कोढ़ भी दूर हो गया। सीधा सा है भाई। संपदा किससे बंधी हुई है? पुण्य के उदय से। तो जब पुण्य आएगा तो संपदा को लेकर के आएगा, और जब पुण्य जाएगा तो संपदा को लेकर के भी चला जाएगा। ऐसे ही विपत्ति किससे बंधी हुई है? कि पाप के उदय से। तो जब पाप का उदय आएगा तो विपत्ति को लेकर के आएगा, और जब पाप का उदय चला जाएगा तब विपत्ति को भी साथ में लेकर के चला जाएगा। ये का यही सिस्टम उसके साथ बैठा श्रीपाल के साथ। अब इसमें होता क्या है कि कई बार दोनों काम एक साथ होते हैं। इधर तो पुण्य का आना होता है और इधर पाप का जाना होता है। तो व्यवहार से अपन ऐसा भी कह देते हैं कि पुण्य के उदय से ये कोढ़ दूर हो गया। पुण्य के उदय से दूर नहीं हुआ है वास्तव, है ना? वास्तव में तो वो पाप का उदय दूर हुआ है तो ये दूर हुई। भाई सीधी सी गणित है। उदय माने मिलना, उदय दूर होना माने नष्ट होना। तो उदय में तो हमेशा मिलती है चीज। अब आप कहते हो पुण्य के उदय में कोढ़ दूर हुआ, तो पुण्य के उदय में मिला क्या? उदय में तो मिलना चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो उदय में ये हुआ कि इधर तो पुण्य का उदय आया और पाप का उदय गया। और ऐसा भी सिस्टम बैठता है कि पुण्य का उदय हावी हो तो पाप के उदय को भी दूर करता है, माने पाप टल जाता है। या यूं कह लो संक्रमित हो जाता है, अपकर्षित हो जाता है। अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ा होगा ना आप लोगों। तो अपकर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है। ये पुण्य के उदय में पाप का अपकर्षण या उसका संक्रमण ये भी होता है। तो घूम फिर करके बात किस पर आ गई कि पहले जो उसने पाप किए थे उन पाप के फल में तो कोढ़ हुआ, और जो अशुभ भावों की वजह से कोढ़ हुआ। तो अब जो शुभ भाव किए उसने जीवन भर, वो तत्काल के नहीं है कि आज सिद्ध चक्र का पाठ करने बैठा और वो कोढ़ दूर हो गया। ऐसा नहीं है, लोग ऐसा समझ लेते हैं। ये बताओ, आपने वो पुराण पढ़ा होगा, श्रीपाल का चरित्र पढ़ा होगा, तो उसमें उसको कब से धर्मात्मा बताया? उसी दिन से कि पहले से? तो पहले से ही बताया ना। पहले से बताया तो उसके पिछला पुण्य साथ में चल रहा था, वो पुण्य का उदय आने वाला था। इधर पुण्य का उदय आया, पाप का उदय घटा, अथवा पाप संक्रमित हुआ होगा। जो भी हुआ होगा वो केवल ज्ञानी जाने। अपन तो एक वो समझ रहे हैं कि क्या क्या प्रक्रिया हुई होगी। या तो पाप का नाश ही हुआ वहां पर, अथवा पाप बदल के संक्रमित हो गया, या पाप का अपकर्षण हो गया। जो भी हुआ वो सब हुआ, उस कारण से वो उसके कोढ़ आदि दूर हो गया। और इधर सुंदरता आ गई। सुंदरता आने में पुण्य के उदय का हाथ, कोढ़ जाने में पाप के उदय नष्ट होने का हाथ। ये बराबर उसका विज्ञान। समझ में आ रही है बात? तो क्या है क्रम? देखो समय तो हो गया अपना, अभी प्रकरण बाकी है। अभी तो इतना समझ के चले अपन कि वो जो बात लिखी गई है स्तोत्रों में, पुराण आदि में, वो क्यों लिखी गई है, वो शॉर्ट में लिखी गई है। उसकी पूरी प्रक्रिया या पूरा विस्तार इस तरह से है कि जीव के संपदा की प्राप्ति होती है पुण्य का उदय आने पर। पुण्य का उदय आता है पुण्य बंधा हुआ होने पर। पुण्य बंधता है शुभ भावों के होने पर। शुभ भाव जीव करता है उन शुभ भावों का स्वरूप या उसकी प्रक्रिया समझने पर। और वो शुभ भाव आदि की प्रक्रिया बताने वाला, पूर्वापर विरोध रहित बताने वाला पूरे जगत में और कोई है तो वो एकमात्र जिनेंद्र। इसलिए
स्तोत्रों में और पुराणों में शॉर्ट में लिख दिया कि जिन देव से संपदा की प्राप्ति होती है। आए समझ में? जिनेन्द्र देव से, मतलब देव शास्त्र गुरु धर्म सब लगा लेना, इनसे ही संपदा की प्राप्ति होती है, विपत्ति का नाश होता है, ये लिख दिया। अब जिसको नए आदि का ज्ञान नहीं है वो बेचारा तो भोला ये समझता है कि इनसे मिलेगा, उसको पूरी प्रक्रिया मालूम ही नहीं, तो शॉर्ट में लिखा गया है। आया समझ में? जैसे कोई कह देता है ना कि एक काम करो तुम उससे मिल लेना, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। अरे उससे मिलने के बाद उसने तो 50 तरीके समझाया कि एक काम करो, अब यहाँ जाना, अब यहाँ जाना, अब यहाँ जाना। हम तो सोच रहे थे वही करा देगा सब काम। जैसे कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है और अपना कोई परिचित बताए कि तुम्हारा ये काम करना, तुम उससे मिल लेना, वो करा देगा। तो कोई भोला जीव ये समझ लेगा कि यही सब करा देगा, तो वो कराने वराने वाला नहीं है, वो तरीका बताएगा कि तुम इस वाले अधिकारी के पास जाओ, वो ऐसा कहेंगे तो इसके पास जाना, ऐसा करे तो इसके पास जाना, यूं होगा और फिर तुम्हारे इतनी वो जो भी है तुम्हारे इसका जो भी फीस लगती है वो फीस डिपॉजिट होगी, तब जाकर के इतने दिन बाद तुम्हारी फाइल का ये सब काम पूरा होगा। इतनी लंबी विधि नहीं बता करके हमारे परिचित ने क्या कह दिया कि इनसे, इस व्यक्ति से मिल लेना, तुम्हारा काम हो जाए। वो व्यक्ति थोड़ा करने वाला था काम। तो ऐसे ही हमारे परिचित, जैसे ही हमारे आचार्य आदि या विद्वान आदि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, स्तोत्र लिखे, पुराण आदि लिखे, ठीक है, इन्होंने कह दिया जिनेन्द्र देव से ये सब मिल जाता है। तो जिनेन्द्र देव डायरेक्ट थोड़ा कुछ दे देंगे, वो तो तरीका बता देंगे कि भैया ऐसा ऐसा कर लेना, ये वाले डॉक्यूमेंट ले आना, ये वाला कागज ले आना, ये वाली फाइल जमा करा देना, इसको दे देना, ऐसा कर देना। तो जैसी वो प्रक्रिया वहां है वैसी प्रक्रिया यहाँ, कि तुम शुभ भावों को समझो, अशुभ भावों को समझो, है ना। परिणामों की बात आई थी ना, अपने परिणामों को समझो, सुधारने का उपाय रखो। तो देखो कल अपन ने जो बात की थी, एक सुधारने का उपाय करना और बिगड़ने का भय रखना, इसमें एक चीज और समझ करके चलना। बिगड़ने का भय रखना माने बिगड़ने से बचने का भी उपाय रखना, हालांकि वो सुधारने के उपाय में शामिल है। जिन चीजों से अपने परिणाम बिगड़ते हैं उनसे बच के रहना, दूर रहना, है ना, उनसे दूरी बनाए रखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि में जैसे बताया। तो ये सारी प्रक्रिया जिनेन्द्र देव ने बताई है, और ये प्रक्रिया बताई तब जाकर के हमको वो संपदा आदि की प्राप्ति हुई है या होती है। इसलिए कहा जाता है, शॉर्ट में कह दिया जाता है व्यवहार से, कि जिनेन्द्र देव ने ही ये सारी संपदा दी। आया समझ? ऐसी बात। चलिए अभी समय भी अपना हो गया है, इस प्रश्न को अभी अपन और कल लेंगे, अभी तो बाकी है ना। वेद्य का भी उदाहरण इसके अंदर आएगा, उसको अपन कल देंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।